16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और ये हुनर हाट का आयोजन देश के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को मौका और मार्केट मुहैया कराने का एक बहुत ही परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म है। इसमें लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर रामपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर मौजूद रहेंगे। साथ ही लगभग सभी प्रांतों और सभी राज्यों के जो पकवान होते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कोलकाता तक, बंगाल अवध से लेकर रामपुर तक के, दिल्ली से लेकर के और पंजाब और हरियाणा के हर जगह के, आंध्रा के पकवान भी आपको इसी हुनर हाट के प्रांगण में मिलेंगे। इस बार जो हुनर हाट में रामपुर में पहली बार हो रहा है वो विश्वकर्मा वाटिका। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी बहुत ही पुरानी शानदार और जानदार विरासत है और भगवान विश्वकर्मा ने जिस विरासत को बहुत पहले हिंदुस्तान को दिया वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी। तो विश्वकर्मा वाटिका में हमारे लोहार, हमारे बढ़ई, हमारे जो स्वर्णकार हैं, संग तराश हैं या और भी सारे लोग हैं, वो किस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को बनाते थे। अभी देखा मैंने ताना बाना, आप देख रहे थे, वो किस तरह से वो कपड़े बनाते थे, किस तरह से वो उसको जो है वो मेहनत से उस चीज़ को, उनके हुनर को वो आगे बढ़ाते थे। आज एक हुनर का मौका है, हुनर का ज़माना है और हुनर में आधुनिकता के साथ साथ हमारा जो प्राचीन और जो विरासत है, उस विरासत को भी हम प्रिजर्व और प्रमोट करेंगे यहाँ पर। उसके अतिरिक्त मेरा गांव मेरा देश का ये एक यहाँ पर जो है वो सेक्शन है जिसमें कि आपको मेरे गांव मेरे देश का जो है वो बहुत ही अच्छा एहसास होगा, अनुभव होगा। साथ ही किड्स जोन है और जिस तरह से खुद रामपुर के बच्चे बच्चियों ने पूरे रामपुर में अलग अलग पेंटिंगों के माध्यम से, अलग अलग अपनी कलाकृतियों के माध्यम से हुनर हाट के आयोजन में चार चांद लगाया है, उनको भी मैं इस आपके इस के माध्यम से उनको बधाई भी देते हैं और हुनर हाट के माध्यम से उनकी इस कला को पुरस्कृत भी किया जाएगा। हुनर हाट का उद्घाटन भारत सरकार के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी 16 तारीख को करने वाले हैं। उनके साथ भारत सरकार के संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहेंगे, मैं स्वयं रहूंगा और भी तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ लोग रहेंगे। हमारे औलख साहब रहेंगे, ख्याली राम लोधी जी रहेंगे, जिलाधिकारी जी रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे और हमारे कमिश्नर साहब जिन्होंने कि पिछले वर्ष बहुत बखूबी अनंजय कुमार जी ने हुनर हाट के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, गदल भारद्वाज जी ने लिया था और भी जो उस समय के अधिकारी थे वो सभी के सब इसमें रहेंगे। शायद सायकाल हर दिन कार्यक्रम होंगे जिसमें कि हमारे देश के बहुत ही जाने माने संगीत और कला से जुड़े हुए लोग उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी भागीदारी करेंगे। जो अभी यानी 16 तारीख को जो होगा वो उसमें बहुत मशहूर है प्रिया मलिक जी, विवेक मिश्रा साहब हैं और जूनियर महमूद जो एक बहुत आप लोगों ने उनका देखा होगा, जूनियर महमूद साहब वो भी रहेंगे। संडे को जो है वो अन्नू कपूर साहब की अंताक्षरी होगी, आत्मनिर्भर भारत को आधारित होगी वो, और इसमें जो है वो बहुत जाने माने जो टेलीविजन चैनल्स के जो बहुत ही जाने माने लोग हैं उस अंताक्षरी में अन्नू कपूर जी के साथ होंगे। आदित्य वाजपेयी, प्रियंशी श्रीवास्तव, हेमंत बिजवासी, सचिन वाल्मीकि,
चेतना भारद्वाज, राजगिरी, दिवाकर, ईशिता विश्वकर्मा, और उसके अलावा भी जो वहाँ पर लोग उसमें होंगे अंताक्षरी के कार्यक्रम में, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो वहाँ पर सुन रहे होंगे। सोमवार को 18 तारीख को अल्ताफ राजा, इनको बहुत मशहूर है कि तुम तो ठहरे परदेसी, जो गाना एक बहुत अच्छा था, वो रहेंगे। उनके साथ मिर्जा सिस्टर होंगी। मंगलवार को मुख्तार शाह, अंकिता पाठक, राजा साहू होंगे। बुधवार को जो है वो बहुत जाने माने गजल सम्राट है पंकज उदास साहब, उनका कार्यक्रम होगा यहाँ पर। बृहस्पतिवार को निजामी बंधु की कव्वाली होगी, और जो हमारे परिधान रामपुर के परिधान पर जो है बहुत ही पिछली बार भी हुई थी, शानदार जो है वो प्रदर्शन रामपुर के परिधान का होगा। क्या उसका नाम, कारीगरी है रामपुर। शुक्रवार को तलत अजीज साहब बहुत अच्छे गजल के जाने माने सिंगर हैं, और शाहिद सामी नियाजी साहब होंगे उस दिन। शनिवार को सुरेश भोसले और पल्लवी जी होंगी। सुरेश भोसले बहुत जाने माने गीतकार हैं, गायक हैं। रविवार को 24 तारीख को बॉलीवुड के सिंगर हैं विनोद राठौर, उनका बहुत मशहूर गाना सभी फिल्मों में खलनायक में हूँ खलनायक क्या करके है। सोमवार को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार शानू साहब का जो है वो कार्यक्रम होगा। ये बहुत चुनिंदा और चुने हुए ये ऐसे कलाकार हैं। इसके अलावा भी इसमें कथक के भी कार्यक्रम बीच में हुए हैं। यहाँ के स्थानीय स्तर के भी कई अच्छे कलाकार हैं जिनको भी इसमें बीच में जोड़ा गया है, जोड़ा जाएगा। और भी सभी के नाम मैंने नहीं लिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, तो प्रमुख ये है। और उसके अलावा तो हर दिन जो कार्यक्रम कौन होगा क्या होगा वो उसकी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि सभी राज्यों से यहाँ पर जो हमारे दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक तरह से बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने जैसा प्रोजेक्ट है ये, लोकल फॉर वोकल का प्रोजेक्ट। और इसको बहुत ही पूरे देश में सराहा जा रहा है। इसके तुरंत बाद हुनर हाट का आयोजन जो है वो देहरादून में होने वाला है, फिर लखनऊ में होगा जिसका कि उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। उसके बाद जो है वो दिल्ली में 2 होंगे। दिल्ली में कभी अभी मैं आया तो प्रगति मैदान वालों का कहना था कि हम प्रगति मैदान 3 साल से बंद है, हम शुरू करना चाहते हैं, तो हुनर हाट से शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे ऑफिसर्स वहाँ गए हुए हैं। तो दिल्ली में एक तो वहाँ भी होगा और एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, हैदराबाद में होगा, मैसूर में है, सूरत में है, मुंबई में है, पूना में है, मतलब देश के अन्य हिस्सों में। फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पे हुनर हाट का आयोजन होगा। इसमें हमारा लक्ष्य है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर 7,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार के अवसर से जोड़ा जाए। और आप देखेंगे, जब आप लोग आएंगे देखेंगे तो कितनी हमारे जो दस्तकार शिल्पकार हैं, जो कौशल जिनके हाथों में जो है वो विरासत है उनकी, तो कितना उनका अच्छा काम है और कितनी अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। आप सब लोग आमंत्रित हैं, हर दिन आइए। हुनर हाट का दिन में भी आनंद लीजिए, शाम को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लीजिए और हौसला अफजाई करिए। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।